कल तो यार मतलब कमाल हो गया था आसनसोल में। अरे बिल्कुल, ये कमाल हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं ना, देख रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने खुद विटनेस किया है बैंगलोर में। हाँ। भाई ट्रैफिक जाम लग गया था टोल प्लाजा के पास, हाँ, जहाँ से हम लोग शुरू किए। यस। इतना बड़ा लाइन था, बाप रे। आपने बर्नआउट भी किया इतनी छोटी सिटी में हाँ। होना एक अलग बात है। तो चलते हैं, अभी वेट कर रहे हैं लोग हमारे, है ना। चलो और कोलकाता में तो आई थिंक 700-800 लोग। हाँ कोलकाता में ना, कोलकाता में बहुत ज़्यादा लोग हैं। हाँ। वो बात है, सही बात है। हेलो। ये है, अभी सारे लोग नहीं आए हैं। चलो आप चलो। सही है। सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द वेबसाइट। 2002 में ये स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे कौन कौन है जो बिटवीन 18 to 21 ईयर्स का है? हाथ उठाइए। 18 to 20। अच्छा, तो आप जब 2 या 3 साल के थे तब XPHP स्टार्ट हुआ था, और आज हम सब लोग हैं यहाँ पे। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वैलिड लाइसेंस होल्डर्स। 2005 में यहाँ पे एक बार मेरे पास सवाल आता है बहुत, स्पॉन्सरशिप। आप लोगों को स्पॉन्सरशिप चाहिए चीजें करने के लिए, हमें भी चाहिए थी। तो 2005 में हम XPHP को बंद करने वाले थे, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे चलाने के लिए, सर्वर के लिए। तो हमने एक वेबसाइट पे अपील डाली कि वी वांट स्पॉन्सर्स, एंड दैट इज व्हेन कैस्ट्रोल पावर केम फॉर द फर्स्ट टाइम। 16 इयर्स हो गए, 16 साल पहले उन्होंने हमारे से हाथ जोड़ा था और उन्होंने हमारे को कंटिन्यू करा चलने के लिए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है वैसे ही कॉर्पोरेट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको अच्छा काम करना पड़ेगा जिससे कि आपके सब्सक्राइबर्स, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, और जो कंपनियां जो आपको सपोर्ट करती हैं, वो कंटिन्यू करें, वरना दोनों का सपोर्ट आप खो बैठेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की जो जनरेशन है, यूथ, वो कहती है कि मैं एक GoPro लेके मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूं तो मैं फेमस हो जाऊंगा, जैसे बुल्लू भाई है, डीनो भाई है, जैसे भाजी हैं। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत जाती है इन लोगों को। ये लोग आप दूसरों को भी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, कंपनीज को भी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बेटर होगा वो जेसन पाजी ही कहें जब वो आएंगे, अबाउट हाउ टू नॉट व्लॉग। हमारे पास में एक यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एक गिफ्ट बॉक्स है, राइट। ये गिफ्ट बॉक्स है जो कैस्ट्रोल पावर की तरफ से है। इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और जो सही जवाब देगा उसको ये मिलेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एकदम से जवाब नहीं देगा, पहले हाथ खड़ा करेंगे, मैं पिक करके बताऊंगा कि कौन जवाब देगा। पता है, गिफ्ट लेने के लिए गिफ्ट देने वाला बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि शंकर हमारे आज के चीफ गेस्ट को प्लीज इंट्रोड्यूस कर दें। हेलो एवरीवन, আমাদের মধ্যে দুজন প্রেজেন্ট আছে যারা বেঞ্চমার্ক সেট করেছে at the age of 60 and 48. So I will request Shoktenda and Dasudhar to be on the stage. Please a round of applause for everyone. मेरे को इधर लाने के लिए हेलकॉन्स मोटर्स क्लब बहुत बहुत धन्यवाद उसका। वो लोग मेरे को जो पैदल जाने के टाइम में इधर से छोड़ा, और उस टाइम में हेलकॉन्स क्लब मेरे को बहुत हेल्प किया। इधर से कोलकाता, बर्धमान से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पैदल गया था। उस टाइम मैं 14 राज्य हुआ। मेरा साथ मैसेज था कोरोना सचेतनता। कोरोना का टाइम जो चल रहा है ना, उस टाइम दिया था, इसलिए मेरे को सबको बोल के दिया था जो दूरी बजाय रखना, सैनिटाइज व्यवहार करना, मास्क व्यवहार करना, ये सब करके दिया था। इसके बाद मेरा गांव में एक
बाइकर्स क्लब है, उसका नाम है विलेज बाइकर्स। वो विलेज बाइकर्स मेरे को तो पूरा सपोर्ट किया, लेकिन सोशल मीडिया में जो बहुत सारे लोग हैं ऑल इंडिया में, वो सब लोग मिलके मेरे को सपोर्ट किया। थैंक यू सर। Now I want to welcome Satyam Das, Ladakh Chale Rickshaw Wala. थैंक यू सर। Now I want to welcome Satyam Das, Ladakh Chale Rickshaw Wala. নমস্কার, উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ভালোবাসা শুভেচ্ছা জানাই। আর তার সাথে রোড ট্রিপ ইউনাইটেডের সকলকে আন্তরিক ভালোবাসা শুভেচ্ছা জানাই। এবং আজকের আমাকে এই যে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো এবং যে বিশেষ অতিথির আসন দেওয়া হয়েছে, যে সম্মান দেওয়া হলো, আমি সারা জীবন এই সম্মান আমার হৃদয়ের মাঝে জীবিত রাখবো। আর সকল বাইকারদের জন্য আমি অনেক অনেক মানে শুভকামনা করি যে তোমরা আরও অফবিট রুটে যাও, আরও অনেক অনেক রাইড করো, সুন্দর করে যাও, সুন্দর করে এসো, এটাই প্রার্থনা করি। আর আমার সম্বন্ধে যারা জানো অনেকেই, কম বেশি সবাই তো জানো না, তাই একটু বলে দিই। আমার জীবনের পথ চলা শুরু হয় 1993 সালে। তখন আমার গ্রাম থেকে দুটো বাস ছেড়েছিল পুরী যাবে, 120 জন লোক। তা আমার কাছে আমি এতটাই নিডি যে তখন 400 টাকা জোগাড় করতে পারিনি। তা আজও সেই নিডি আছি, কিন্তু নিডি থেকেও আজকের তোমাদের কাছে যে সম্মানটা পাচ্ছি, এই জন্য আমি নিডিটাকে আমি সম্মান করি, স্যালিউট করি। হ্যাঁ, যাই হোক। Now I would like to call Sunny for 1 minute or 2 minutes to quickly tell the philosophy of XBHP standing here. Good morning, Bardhaman. Good morning. How are you? Thank you so much for coming today. And सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे कल टोल पे मिला था, आपको शायद याद नहीं होगा। आप यहीं आ रहे थे, आपने जब बोला था ना आप एक इवेंट में जा रहे हैं, आप यहीं आ रहे थे। थैंक यू सो मच। हम ये चाहते हैं कि हम आपकी एज पे जो आप कर रहे हैं वो एटलीस्ट, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कर रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में जो यूथ हैं वो समझते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बहुत फिट हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन उनकी भी एज बढ़ेगी। इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना अपनी हेल्थ का, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ, राइट, एंड द हेल्थ ऑफ योर मोटरसाइकिल्स। क्या बात है guys, thank you for coming. Guys, बर्दमान की खबर, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होना चाहिए। बहुत एनर्जी है बॉस, आप सबको देख के सच्ची में दिल खुश हो गया। एंड लाइक अगेन हैट्स ऑफ टू द स्पिरिट बर्गमान। ये सही है बॉस। मैं अच्छा इंट्रो दे चुका हूं, दोबारा दे देते हैं। What's up you beautiful people, की हाल चाल? सत श्री अकाल। तो सब लोग वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी मिलता है। 200 200 200 200 200 200
आई एम श्योर आपको पता होगा, हम स्पीड के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं. इट इज जस्ट दैट मूड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल. सो एक छोटा सा मैसेज अपने भाइयों को. सबसे पहले तो रोड ट्रिप यूनाइटेड आपको ऑलरेडी पता लग चुका है क्या है. इन ट्रू सेंस वी ऑल आर यूनाइटेड, राइट? बिकॉज वी इक्वली शेयर अ सेम पैशन फॉर द मोटरसाइकिल्स. एग्री? आवाज नहीं आई? ये हुई ना बात. तो ये एक इनिशिएटिव है XBHP का. आपको पता है पहले भी रोड ट्रिप हुआ था जिसमें मैं दिल्ली से राइड करके आ गया था, आगरा, लखनऊ और वाराणसी से वापस चला गया था. सो दिस इज द 2.0 ऑफ रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021. सो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी हियर, बी अ पार्ट इन XBHP. और ये वाला रूट मेरा पिछली बार कवर करना रह गया था. सो आई एम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? आवाज नहीं आई? सही है जी, बहुत अमेजिंग, बहुत आप में बहुत एनर्जी है. ऐसे ही एनर्जी बरकरार रहे. बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू मोटरसाइकिलिंग थोड़ा यहाँ से कूल डाउन रहना है और इसका एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. सो वी ऑलवेज प्रमोट रोड सेफ्टी, सेफ राइडिंग एंड राइडिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मेरे पीछे कौन कौन बोल सकता है कि आई राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी? You have to take a pledge. I ride responsibly. I ride with responsibility. अब ठीक है, अगर इतना सब मेरा साथ दे रहे हैं तो एक बार ये भी हो जाए. आई द बाइकर, आई द बाइकर. क्या बात है जी, मजा आ गया, मजा आ गया. तो एक छोटा सा मैसेज है, देखो आप सबके लिए, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो, लंबा सोचो. किसी में मतलब कोई आपको प्रोवोक करे या जोश में होश मत खो. Always ride sensibly, always think for long. Road trip is the thing जिसको आप आगे देख सकते हो, जो आपको pleasure देता है, leisure देता है, आपको happiness देता है. So keep riding, keep doing good, but yes, with traffic sense, with riding sense, and with proper riding gears. So this is always our motto, this is always our philosophy. And again, आपने XBHP का एक बहुत बड़ा खासियत देखा होगा कि अगर इस रोड ट्रिप पे एक छोटा सीसी का बाइक है 125 और एक 2500 सीसी का बाइक है, सो कहीं पे कोई भेदभाव नहीं होता. तो एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे भेदभाव नहीं होता. एग्री? ऑल टू व्हील्स अलाउड. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. आपने बहुत सारे ग्रुप देखे होंगे, उनका कुछ रूल होता है कि इस कैटेगरी का बाइक चाहिए, इस सीसी का बाइक चाहिए. तो यहाँ पे मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ. और एक टाइम था जब मेरे पास भी सुपर बाइक्स नहीं थी. आई यूज टू गो फॉर द मीटअप्स जस्ट लाइक यू गाइज. मैं वहाँ जाता था, मैं वहाँ पे बाइक्स देखने को जाता था. एक्साइटमेंट होती थी सनी से मिलने की, XBHP टीम देखने की, और जो बाइकर्स वहाँ पे आते थे उनसे इंटरेक्शन करने की. तो वहीं से ये जो ड्रीम है ना, ये और इसको और स्पार्क मिलता था, कह सकते हैं फ्यूल मिलता था. और आज आप देख रहे हो मैं इधर हूँ. आप में से भी कोई भी आज जो इधर है वो बाइक्स देख रहा है और उसके बाद में कल वो अपना सपना पूरा करेगा. एंड डेफिनेटली यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ XBHP, बट डेफिनेटली नियर फ्यूचर you will be riding with the group. So that is what you have to look forward for. Agreed? Yes! So एक और यहाँ पे बड़ी चीज़ है कि देखो, आपने मेरे को बहुत बार देखा होगा कि we talk about मतलब pleasure of riding. So that is very true when it comes to brotherhood. तो क्या होता है, आपको जब रोड ट्रिप पे आप जाते हो, आपके पास में कंपेनियन सही होना चाहिए, मशीन सही होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, so that आपका राइड जाए बहुत ज़्यादा स्मूथ. सही बात है. अब स्मूथ राइड के लिए एक और फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट. ठीक है, विथ 5-in-1 फॉर्मूला. ऑनेस्टली एवरीबडी वांट्स, अगर मैं आज किसी को बोलूं कि जिंदगी कैसा चल रहा है, वो पता ठीक ठाक है, बट हमें तो स्मूथ लाइफ चाहिए. तो भाई अगर राइडिंग भी स्मूथ हो जाए तो और क्या चाहिए लाइफ में. सो ऑलवेज प्रेफर कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट, जो आपकी राइड को और स्मूथ बना देगा. इंजन का लाइफ बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, हीट कम हो जाता है, तो यू गोना एंजॉय योर राइड मोर. To add to what Jayapali said, I think it's very important for you to realize कि जो body है, if it is not fit and your mind is not relaxed, नींद पूरी होना बहुत जरूरी है. और लोग क्या करते हैं कि स्पेशली सुपर बाइक्स पे जब टायर लगवाते हो तो टायर पुराने नहीं होने चाहिए. अगर पुराने टायर होंगे तो वो क्या है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हैं, टायर ज़्यादा हीटअप कर जाएगा तो वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है एंड इट कैन कॉस्ट यू विद योर लाइफ.
सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, लोग बहुत इग्नोर करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे योगा, मैं योगा करता हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए सुबह। उससे क्या होता है, आपका पूरा बॉडी, पूरा माइंड है थोड़ा खुल जाता है एकदम। और इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे हीट बहुत है, यहाँ पे गर्मी बहुत है। उसके लिए बॉडी को हाइड्रेशन और उसको ठंडा रखना बहुत जरूरी है। और मैं भी जैसे देख रहा हूँ, अभी आपने फुल राइडिंग गियर नहीं पहना, हो सकता है 5 किलोमीटर दूर से आएगा, बट उस 5 किलोमीटर में भी आप गिर सकते हो। एंड योर मोस्ट क्या कहते हैं फ्रेजाइल पार्ट इज द नी आफ्टर द हेड। अगर आपकी घुटनों को कुछ हो गया, आप उसको कभी ठीक नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप रेगुलरली उसको चेक करो। एज फार एज लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग गोज ऑन एक्सट्रीम बाइक्स लाइक हायाबुसा एंड H2, मेरे हिसाब से अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप उसको मतलब कितना भी राइड कर सकते हैं। टेक रेगुलर ब्रेक्स, keep yourself hydrated and of course the machine hydrated. And also another thing, फ्यूल जो है इंडिया में हर जगह अच्छा नहीं मिलता। पहले से तो बेटर हुआ है, लेकिन फ्यूल भी अगर आप खराब डाल दो अपनी बाइक में तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। और मैं चाहता हूँ कि रोड रेज के बारे में मैं कुछ बोलूँ। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि छोटी बाइक्स जो है आपसे निकलने की कोशिश करती हैं आगे, अगर वो देखती हैं हायाबुसा है ये है। आप ईगो पे मत लो। अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रेंड है, उसके पास भी सुपर बाइक है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कि आप रेस लगाने लगो कि कौन फास्टर चला सकता है, आइदर वीडियो के लिए या मजे के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास फुल कंट्रोल है, तब भी इफ यू आर राइडिंग ऑन द हाईवे, जो यहाँ पे डिवाइडेड हाईवेज है ना, आप कभी भी जो डिवाइडर है उसके साथ मत चलो, कभी भी नहीं। आप बीच में चलो या तो लेफ्ट साइड पे चलो। कोई भी गाय भैंस आदमी आ सकता है, और ऐसे मैंने बहुत एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं। कोई कभी ट्रक आ गया, यूटर ले लिया एकदम से। मैं बता रहा हूँ, इतने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है इस चक्कर में, सिर्फ वो डिवाइडर के पास चलाने। और रात को अगर आप चला रहे हैं तो अपना वाइजर जो है कूल दिखने के लिए उसको काला आपने रखा हुआ है सुबह के लिए, राइट, बट ऑल्सो कीप अ क्लियर वाइजर कि रात में आप उसको चेंज कर दो। एक ऐसा बैकपैक लो या टाइम बैग में क्लियर वाइजर रखो। और अपने साथ एक फॉर्मूला आता है हेलमेट को क्लीन करने के लिए, कि हेलमेट क्लीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डस्ट पे आपके बहुत सारे जो मच्छर हैं वो लगते रहते हैं आपके वाइजर पे, और विजिबिलिटी इंपैक्ट करती है। तो ये सारी चीजें हैं। कभी देखो कुछ भी गलत हो सकता है, अगर आप सोचो 1000 चीजें जो हैं वो सही हो रही हैं तभी जाके आप चला पा रहे हो, 1000 चीजें गलत भी हो सकती हैं। सो आई थिंक क्लियर माइंड, फोकस्ड माइंड विल गेट यू राइडिंग। मैं 17 साल से राइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बार गिरा हूँ, और वो भी किसी और की गलती से। मैं 17 साल में एक बार भी नहीं गिरा। और ऐसे ऐसे मैंने कहीं बहुत जगह बाइकें चलाई हैं, शो में चलाई है, पावरफुल बाइकें चलाई हैं। जब हाथ पे राइट हैंड पे आपका थ्रॉटल होता है, आपको पता है 250 bhp है, तो आपका दिमाग जो होता है ना, एक एरोगेंस आ जाती है कि आई एम द फास्टेस्ट ऑन द रोड। ये आदमी कैसे आगे निकल गया मेरे, मैं इसको अभी बताता हूँ। एक और चीज जो है हमने जो इस बार करी है ट्रिप में, जो हमें पहले कर लेनी चाहिए थी, वो है ऑक्स लाइट्स। हमने H2 और रॉकेट जैसी बाइकों पे भी हमने सप्लीमेंट्री ऑक्स लाइट्स लगाई हैं छोटी, तो रात को वो बहुत हेल्प करती हैं। हाई बीम पे मत चलाओ। दूसरा बंदा हाई बीम पे चला रहा है, अगर आप उसको हो गया मैं तेरे को बताता हूँ, ले मेरी लाइट ले आंखों में, तो क्या होगा, आप पे आकर ठुक जाएगा, आप लॉस पे हो गए। अगर उसको दिखेगा नहीं, उसने आपको ठोक दिया तो फिर क्या करोगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप एक्सपीरियंस में जाओगे, आपको मिलेगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बट आई जस्ट वांट टू से दैट डोंट राइड विद योर ईगो, राइड विद योर एक्सपीरियंस। एंड इवन इफ आपको 100 साल का एक्सपीरियंस है चलाने के लिए, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट एक ही बार होगा, और वो हो सकता है बुरा हो या अच्छा हो, जो भी है एक्सीडेंट एक ही बार होगा। और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, आपका जो नेक है और जो बैक है और जो हेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने देखा होगा, मैं एक बैग पहनता हूँ, वो यूजली बैग खाली होता है, वो ऐसा कूल सा दिखने वाला एक बैग है, बट वो बैग एक सर्टिफाइड बैक प्रोटेक्टर भी है। मैं जब गिरा था, जब किसी और ने आके मेरे को ठोक दिया था, मैं 30 की स्पीड पर था, मैं जब गिरा था तो सारा मेरा जो वो है वेट इस रिस्ट पे आया, वो रिस्ट क्रश हो गई मेरी। लेकिन मैं फिर बैक पे गिरा तो मेरा बैकपैक ने मुझे बचा लिया, स्पाइन पे कोई इंजरी नहीं हुई मेरे को। तो ये सारी चीजें हैं, प्लीज आप ध्यान रखिए। एंड राइट से दैट इज ऑल आई कैन से। मैं बोलते रहूँगा, कोई फायदा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज शंकर मुनरका फ्रॉम फैल्कन मोटरस्पोर्ट्स क्लब बर्धमान। आज हम लोग XBHP को वेलकम कर रहे हैं फॉर द 9th टाइम इन बर्धमान। एंड नाउ आज हमें XBHP को वेलकम किया है चाणक्य स्टॉप पे बर्धमान पे। जैसे कि XBHP हमेशा सेफ्टी को प्रमोट करती है, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ भी बाइक चलाए तो प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ चलाए एंड प्रॉपरली चलाए, मेंटेनिंग ट्रैफिक रूल्स एंड एवरीथिंग। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली मैं चाहता हूँ सबके पास ये मैसेज जाए कि XBHP प्रमोट सेफ्टी। एंड आगे भी हम लोग जो भी है, हम हेलमेट्स, हम 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की मोटरसाइकिल्स ले लेते हैं, बट वाइल चूजिंग हेलमेट्स वी चूज 200, 500, 1000 bucks। क्यों हम अच्छे हेलमेट्स नहीं ले सकते?
अगर हम अच्छे हेलमेट्स लेंगे, वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ आवर हेड। सो प्लीज़ 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 गाइस, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सब कोई, प्लीज़ प्रोटेक्शन राइडिंग गियर्स अच्छे से यूज़ कीजिए एंड राइड कीजिए, राइट से। थैंक यू। डन विद द वेरी एक्सोटिक लंच, मतलब खाना वाना हमने बढ़िया से खा लिया। अब तैयारी है कोलकाता जाने की, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। और वहाँ वैसे मीटअप भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड, बहुत धमाका। और सो फार जो भी हो रहा है नया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है एग्जैक्टली? अब हम लोग इकट्ठे इस वाले रूट पे आए और यहाँ पे आज मीटअप भी किया। सो डू यू हैव समथिंग टू शेयर विद माय ऑडियंस? जेसन भाई, आपका प्यार तो हर जगह दिखता ही है। सही। लोग आपके लिए एकदम बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं। और यहाँ पे जो मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन ये हुई है कि जब मैंने पहले जसमिंदर को देखा था, लाइक यू नो ही वाज अ किड, अभी भी बच्चा ही है वैसे, एंड यूज्ड टू कम ऑन XBHP मीट्स, बहुत साल पहले की बात है। एंड इन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई है कि ये जब हायाबूसा लेने वाले थे तो इन्होंने एक राइटअप लिखवाया था, पहले से ही रेडी करवा लिया था कि XBHP फोरम पे डालना है। तो यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा भाई, देखो जिन लोगों को नहीं पता सनी के बारे में मैं बता देता हूँ। संदीप गज्जर इज़ अ फुल नेम, यस, सनी के नाम से जाने जाते हैं, और उससे भी बढ़िया जाने जाते हैं मोटोग्राफर। एंड प्रोफेशनली भी वी शेयर द सेम पैशन, मतलब IT फील्ड से ये भी है, IT फील्ड से ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर सेम, और बाइकिंग का पैशन भी है। तो इन्होंने फॉर्म किया था, मतलब जो XBHP है 2003 में फाउंड किया था, फाउंडिंग मेंबर हैं, और उसके बाद में ये कम्युनिटी ग्रो होता गया, आप सबको पता है। अभी 17 साल हो चुके हैं, 17 साल। एंड मोटोग्राफर इसलिए भी क्योंकि जो इनकी फोटोग्राफी ना वर्ल्ड फेमस है, और सबसे बड़ा फैन यहाँ खड़ा है। ऑनेस्टली एक से एक पिक्चर इनके इंस्टाग्राम पे आपको इनके इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगी। अभी वैसे ID भी स्क्रीन पे आ रहा है, और थोड़ा सा डिटेल और देना चाहना सनी नहीं है, थोड़ा बबल वगैरह। हाँ, एंड इनका इंस्टाग्राम पे दिखेगी, और थोड़ी सी डिटेल और सनी, मतलब मेरी ऑडियंस के लिए। देखिए मैं, अच्छा जैसे कि आप बहुत सारे लोग देखते हैं जेसन को इतने सक्सेसफुल हैं, जो की है जो हमारा, जैसे मैं 17 साल से कर रहा हूँ, वो एक ही चीज़ है, फोकस, डिटर्मिनेशन। और अगर आपको रिजल्ट्स एकदम से चाहिए, जिस चीज़ में भी आप करना चाहते हैं, चाहे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, उसमें आप थोड़ा टाइम दो उस चीज़ को। ऐसे नहीं कि आज करा और कल वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यही है की टू आवर सक्सेस, बोथ जेसन पाजी और मेरा। एंड एज़ फार एज फोटोग्राफी इज़ कंसर्न, मैं शुरुआत मैंने करी थी 1.3 मेगापिक्सल्स के कैमरे से, और आज की डेट में जो भी है, कैमरा हो या मोटरसाइकिल हो, धीरे धीरे करके ऐसे ग्राफ बढ़ा है। ऐसे नहीं कि सीधा टॉप से स्टार्ट करा है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एकदम कुछ मत एक्सपेक्ट करिए कि आपको फेम या मनी या ये सारी जो बाइक्स आप देख रहे हैं आज हम चला रहे हैं, जेसन ने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत मेहनत करी है ऐसी बाइकों के लिए। रही बात XBHP की, तो XBHP एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, एक प्रिंट मैगज़ीन है, जिसका पर्पस एक ही है कि अगर कोई यहाँ इंडिया में मोटरसाइकिलिंग कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी फोटोग्राफी कर रहा है, या कुछ भला कर रहा है कम्युनिटी के लिए, तो वो वहाँ पे आके हम उसको पब्लिश करेंगे। उससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती हैं आपके लिए। बहुत सारी कंपनियाँ हैं हमारे को देखती हैं। स्पॉन्सरशिप की बात करें, आपको हो सकता है कि उसके थ्रू आपको विजिबिलिटी मिले, कंपनीज क्योंकि वहाँ पे देखती हैं, और आपको स्पॉन्सरशिप भी मिले। और मेन जो पॉइंट है, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। मैं आज जेसन को अभी नहीं जानता जब वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, पर इससे मैं पहले से जानता हूँ जब वो एक राइडर था, और एसेंशियली भी बोथ आर राइडर्स। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे फिर से ऐड कर दूँ, शायद आप लोगों को पता हो नहीं पता हो, मैं कैलेंडर कर रहा हूँ 8 साल से। तो मैं यूट्यूबर तो नहीं था, बट जब भी कैलेंडर पब्लिश करता था मैं सनी को बोलता था यार एक बार मैगजीन में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फीचर होना बहुत बड़ी बात है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ बाय द बाइकर फॉर द बाइकर्स, और जो हमेशा ना मतलब रोड सेफ्टी को मतलब कि जो ध्यान में रखते हुए रोड ट्रिप्स भी डिज़ाइन करते हैं, वही चीज़ें कम्युनिकेट भी करते हैं, और जो हमारा राइडिंग गियर है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमेशा रेकमेंड भी करते हैं कि भाई सेंसिबली चलाओ। कम्युनिटी इसीलिए बना रहे हैं और उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। और साथ में हम इनकरेज करते हैं कि जो लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं, जो ऐसी बाइक्स लेके जा रहे हैं, तो वो यहाँ से कहीं से इंस्पायर भी होते हैं, उनको एक आइडिया भी मिलता है, रूट्स के बारे में भी पता लगता है, नई मशीन्स के बारे में पता लगता है। तो ना लमसम इन अ नटशेल कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कम्युनिटी है, आई डोंट थिंक सो इंडिया में और कोई भी ऐसा काम कर रहा है, एंड फ्रॉम सो वेरी लॉन्ग विद सो मच ऑफ लाइक इनसाइट्स। एंड आई स्टिल फील द सेम एंथुजियाज्म कि मैं सुबह उठता हूँ, 17 साल हो गए मेरे को करते हुए, मुझे उतना ही मज़ा आता है कोई नई बाइक चलाने में, शूट करने में। तो अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप जिस चीज़ में हो, ज़बरदस्ती मत करो, किसी और को देखते हुए मत करना। ये बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। सो ग्रेट मैसेज फ्रॉम सनी। थैंक यू वेरी मच अगेन, पहले तो हमें इस रोड ट्रिप का पार्ट बनाने के लिए, दूसरा इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को देने के लिए,
एंड अगेन दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर फोटोज़ देखने ना क्रेजी वाले, फटाफट से जाओ इनके इंस्टाग्राम पे और डेफिनेटली कम्युनिटी को ज्वाइन करो गोइंग टू ऑन xbhp.com। आई द बाइकर, आई द बाइकर, आई द बाइकर। Hey!